अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हफ्सा हैदर। एमफिल उर्दू के चैप्टर टीएस इलियट की बात कर रहे हैं हम, चूँकि ये नसाब का हिस्सा है। टीएस इलियट एक नकाद हैं और बहुत बड़े नकाद हैं, तो उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। थॉमस स्टेवन इलियट उनका पूरा नाम है। वो अमेरिका में 26 सितंबर सन 1865 में पैदा हुए, मगर वो बाद में इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए। अब हम बात करते हैं उनकी लाइफ और उनके वर्क के बारे में। इलियट वर्ल्ड वार टू के बाद इंग्लैंड में ही रुक गए। फिर उन्हें अपनी जिंदगी जीने के लिए क्लर्क की नौकरी भी करनी पड़ी, टीचिंग भी उनको करना पड़ी और बैंक में वो क्लर्क हुए। जो खास तौर पर उनकी जिंदगी बदली तो उनके दोस्त की वजह से जिंदगी बदली। उनके दोस्त जो इजरा पॉन्ड थे वो उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, इन्फ्लुएंस उनके ऊपर बहुत ज्यादा था और वो इजरा पॉन्ड थे जिन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी। इजरा पॉन्ड ने टीएस इलियट को कहा कि आप जो है अपनी नज़म है उसके काट छांट करें, और जब उन्होंने काट छांट की तो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट नज़म उन्होंने लिखी। तो हम बात कर रहे थे वेस्ट ऑफ लैंड के बारे में, जिसकी काट छांट की और वो बहुत बेहतरीन एक नज़म करार दी गई। ज़हीन तो वो शुरू से ही थे। उन्होंने फैबर एंड फाइबर जो बहुत बड़ा एक नशरियाती इदारा है जिसमें पब्लिशिंग का काम होता है, उन्होंने वो उस जगह नौकरी कर ली। और ये एक ऐसा हाउस है जिसने बहुत ही बेहतरीन अदब छापा। एक बेहतरीन हाउस और बेहतरीन अदब, जब दोनों चीज़ें मिल जाएं और फिर टीएस इलियट हो तो काम औजे कमाल को पहुंचता है। उसके जो डायरेक्टर थे वो इलियट थे। विलियम गोल्डे की लॉर्ड ऑफ फ्लाइज ये भी उन्होंने वहीं पे देखी। ये 45 साल की उम्र में अमेरिका छोड़ गए, और जब इन्होंने ये अमेरिका छोड़ा उस वक्त मैगजीन का दौर था। आपको याद होना चाहिए इनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा जो है वो इस वजह से भी है कि इनकी वालदा जो थी वो खुद भी एक टीचर थी। बायोग्राफी उनका काम था और उनकी वालदा पोइट भी थी और टीचर भी थी। तो ये खुद भी मुस्तशरिक रहे। मुस्तशरिक उसको कहते हैं जिसको तकरीबन दुनिया की ज़बानों पर अबूर होता है। तो टीएस इलियट उन लोगों में से हैं जो मुस्तशरिक हैं। वो एक डायरेक्टर थे, वह ड्रामा लिखते थे, वर्सेस ड्रामा वो लिखते थे, नकाद भी थे। ये 19वीं सदी के अदीबों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। ये 16वीं और 17वीं सदी के अदीबों को पसंद करते थे। और इलियट जो थे उनकी पोएट्री जो है 1925 से 1923 में उन्होंने पोएट्री लिखी। प्रॉस भी उन्होंने लिखी, हिज एज एंड मॉडर्न, द वेस्ट लैंड। और जब वो इंग्लैंड आ गया तो उस वक्त इलियट ने क्या किया, एंजाइटी का दौर था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का दौर था, मैगजीन और रिसालों का दौर चल रहा था, टीवी उस वक्त स्टार्ट हुआ था और मुआशरा जो था वो बहुत ही ज़्यादा बदकारी की तरफ जा रहा था। टीवी अभी नया नया स्टार्ट हुआ था। तो जब भी टेक्नोलॉजी नई आती है तो उसका अच्छा और बुरा दोनों तरह से इस्तेमाल शुरू हो जाता है। फिर इंसान की आदत है ऐसा ऐसा उससे दूर होता चला जाता है। लिहाजा फहाशी बहुत ज़्यादा आम थी और टीएस इलियट जो थे वो अपने काम में मगन थे और वो अच्छा काम करना जानते थे। थॉमस जो थे उनकी जो पोएट्री है लंदन इज एन अनरियल सिटी, ये अपनी पोएट्री में फूल पौधे और खेतों के बारे में बिल्कुल बात नहीं करते। ये लंदन की गलियों के बारे में बात करते हैं, इंसानों के बारे में बात करते हैं। ये उनकी अगलीनेस को बयान करते हैं, मेटाफिजिक्स इमेज को बहुत ज़्यादा ये यूज़ करते हैं। अब हम उनके इन्फ्लुएंसेस के बारे में बात करते हैं कि वो किस चीज़ से मुतासिर थे। इन्फ्लुएंस उनका जो था वो इंडियन जो लिटरेचर था उससे वो बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। दांते से भी बहुत ज़्यादा वो मुतासिर थे। इंडियन लिटरेचर एंड फिलॉसफी पे उनका इन्फ्लुएंस था। इन्फ्लुएंस इजरा पॉन्ड, इन्फ्लुएंस ऑफ मेटाफिजिक्स पोएट्री एंड इन्फ्लुएंस ऑफ दांते, इन्फ्लुएंस फ्रेंच टेक्निक्स। उनके ऊपर फ्रेंच टेक्निक्स जो थी उसका भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। उनकी जब वो बचपन में थे तो उनको हर्निया थी, वो आम बच्चों की तरह खेल नहीं पाए और मगर वो ज़हीन बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने शायरी बचपन में ही करनी शुरू कर दी थी। लातीनी ज़ुबान में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया और अपने दादा विलियम की अकेडमी में शिफ्ट हो गए।
और वो ख़ास तौर पर उमर ख़याम की रुबाइयात से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। 14 साल की उम्र में ही उन्होंने शायरी करना शुरू कर दी और 3 स्टोरियाँ जो हैं वो लिखी, जिनमें बर्ड्स ऑफ प्रे, अ प्रे ऑफ अ वेल, द नेम हु वाज किंग। ये बचपन में 14 साल की उम्र में उसने जो कहानियां लिखी उनके नाम है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो फ़लसफ़ा पढ़ने लगे और फिर पेरिस चले गए। फिर दोबारा से ये हार्वर्ड आ गए और 1914 में इंडियन संस्कृति में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। 1914 में इज़रा से मिले, वो एक मजबूत पिलर थे और